दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिरसा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। एक टीम का गठन किया जाएगा जो 15 साल पुराने वाहनों की पहचान करेगी और पहले भारी वाहनों को लेकर जांच की जाएगी और फिर नियमों के तहत ही उनको दिल्ली में दाखिल होने दिया जाएगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के छात्रों को प्लांटेशन की ड्राइव में जोड़ा जाएगा। दिल्ली में कई बड़े संगठन हैं जिनकी वजह से प्रदूषण होता है, ये बताया जा रहा है और उनकी भी जांच होगी और निर्देश जारी किए जाएंगे। दिल्ली में जो नई हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं उसके लिए भी नए नियम लागू होंगे। तो ये बड़े ऐलान यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए हैं उन गाड़ियों को लेकर जो 15 साल से ज़्यादा पुरानी हैं। हालांकि 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों की इजाज़त चलाने की दिल्ली में नहीं है, लेकिन अब भी अगर कोई चलाता है उसको तो पेट्रोल उनको नहीं मिलेगा। ये यहाँ पर इनकी तरफ से कहा गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं मनजिंदर सिरसा। तो प्रदूषण पर अब सख्त नजर आ रही है दिल्ली सरकार, क्योंकि प्रदूषण दिल्ली में एक बड़ी समस्या है और इसको लेकर मनजिंदर सिरसा का जो एक्शन प्लान है उसके मुताबिक 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल यहां पर नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल से ये नियम लागू होगा। 15 साल पुरानी गाड़ियों की पहचान करने के लिए एक टीम बनाई जाएगी और बाहरी वाहनों को लेकर भी जांच यहां पर की जाएगी। जो बाहर से दिल्ली में दाखिल होते हैं वाहन, उनकी भी यहां पर जांच की जाएगी। यूनिवर्सिटी के छात्र पौधे लगाने की मुहिम से जुड़ेंगे और कई बड़े संगठनों को निर्देश भी जारी यहां पर होंगे। जो ऊंची इमारतें हैं वहां पर एंटी स्मॉग गन अनिवार्य करने की तैयारी यहां पर दिल्ली सरकार कर रही है। कमर्शियल सेंटर, होटल्स में भी एंटी स्मॉग गन लगाने की तैयारी है। खाली जमीन पर जंगल तैयार किए जाएंगे। क्लाउड सीडिंग को लेकर भी काम यहां पर शुरू होगा और जो प्रदूषण कर रहा है वही समाधान निकालेगा। ऐसी तैयारी यहां पर दिल्ली सरकार करने जा रही है। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। 15 साल पुराने जितने व्हीकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टीम बना रहे हैं जो उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको लाकर दिल्ली में नाउ एंटर कर सके और दिल्ली से बाहर निकाले जा सकें। इसके लिए हमारी टीम अलग से काम करेगी। प्रदूषण की जो समस्या है उसको एड्रेस करने के लिए बड़े स्तर पर यह तैयारियां दिल्ली सरकार करते हुए नजर आ रही है, लेकिन इस फैसले पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है वो भी आप देख लीजिए। इतनी जल्दी डीजल के लिए 10 साल करना वो थोड़ा मुझे लगता है 15-15 दोनों के लिए हो जाए बेटर, या थोड़ा और इंक्रीज हो जाए डीजल के लिए, क्योंकि डीजल की गाड़ियां 10 साल 5-6 साल तो हम आराम से चलाते ही हैं हर किसी गाड़ी को मेंटेन करके। देन 4 साल ही बच जाते हैं 25-30 लाख की गाड़ी के लिए। सो ये थोड़ा टफ है डीजल के लिए, पर 15 ईयर्स इज इनफ। ठीक है, अच्छा है पेट्रोल के लिए। सरकार ने अगर कोई रूल बनाए हैं तो उनको हमें प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। अब अगर गवर्नमेंट का रूल है कि 15 ईयर्स की पुरानी गाड़ियां रोड पर नहीं चलेंगी, जब उनकी आरसी खत्म हो रही है तो उनको फ्यूल नहीं अगर दे रही है गवर्नमेंट, तो उसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दिल्ली में जो हर साल पोल्यूशन जो इतना ज़्यादा हो रहा है उसके लिए एक अच्छा कदम है। मेरा मानना ये है, मेरा अपना मतलब पर्सनल व्यू है ये, कि 15 साल जो पुरानी गाड़ियां दिल्ली में इतनी रन हो रही हैं उनमें कितना पोल्यूशन हो रहा है उनकी वजह से, और उनके इंजन मेंटेन नहीं है, तो उसकी वजह से उसकी तरफ से एक अच्छा कदम है। पोल्यूशन वाली गाड़ियां जरूरी है हटाना, कि 15 साल बाद दिक्कत आ जाएगी उनको, फिटनेस में भी दिक्कत आ जाएगी और पोल्यूशन भी करेंगी गाड़ियां, तो हट जाए ज़्यादा बढ़िया। 15 साल आदमी अपनी पूरी मेहनत से इन्वेस्ट करता है, तो 15 साल से 20 साल तक का तो कम से कम होना चाहिए। रवीश हमारे साथ है। रवीश, 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों की तो वैसे भी इजाजत नहीं है, अब इन पर पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, तो बताइए इसको लेकर आंकड़े क्या हैं, कितनी ऐसी गाड़ियां हैं और कितना प्रदूषण इससे कम होगा, क्या सरकार का आकलन है? जी देखिए, सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल की गाड़ियां और 15 साल से पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां हैं उनको बिल्कुल दिल्ली के अंदर जो है वो चलने नहीं दिया जाए। यही वजह है कि अब इसको लेकर सारे पेट्रोल पंप पर एआई बेस्ड जो है वो कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो कि जो पोल्यूशन का सर्टिफिकेट होता है उसको इन गाड़ियों के चेक कर सकेंगे, और जैसे ही पता ये मिलेगा कि ये जो है गाड़ी आउटडेटेड है, यानी 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी है, 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी है, तो उनको तुरंत जो है वो पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन गाड़ियों के ऊपर में एक्शन करने के लिए कंट्रोल रूम में पूरी जानकारी दी जाएगी। इस तरीके की एक व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि जो इस तरीके की पुरानी गाड़ियां हैं वो दिल्ली की सड़कों पर ना चलने पाए। दूसरा एक बहुत बड़ा फैसला ये ताबिश लिया गया है कि जितने भी दिल्ली के बड़े मॉल हैं
हाई राइज बिल्डिंगें हैं, वहां पर अब पोल्यूशन को कम करने के गैजेट्स आपको लगाने पड़ेंगे, यानी एंटी स्मॉग गन आपको लगानी पड़ेगी और भी दूसरी चीजें आपको करनी पड़ेगी, ताकि जो है वहां पर जो पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन हो वो इन बड़ी बिल्डिंगों का कम हो। कुछ जो है वो बाइलाज में भी परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसके साथ में ही एक टीम जो है वो खाली पड़ी जमीनों को चिन्हित करेगी, जहां पर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की मदद से वहां पर प्लांटेशन बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि पर्यावरण मंत्री ने खुद माना है कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है उसके 50% से ज्यादा जिम्मेदार जो है वो दिल्ली खुद है। तो यही वजह है कि अब इन्होंने दिल्ली में जो जो कदम ये उठाए जा सकते हैं उन कदमों पर अब सख्ती से काम करने की जरूरत समझी जा रही है। बहुत शुक्रिया रवीश आपका विस्तार से समझाने के लिए। तो अब दिल्ली सरकार यहां पर प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अब बड़े एक्शन की तैयारी में है, जिसको लेकर ये तमाम इंतजाम करने की अब यहां पर तैयारी की जा रही है।